दोस्तों, उसूलों पे अगर बात आ जाए ना तो टकराना जरूरी होता है। अगर आदमी जिंदा है तो उसे जिंदा कई बार अपने आप को दिखाना जरूरी होता है। ये बात किसी शायरी की नहीं, अब इस सरकार के लिए स्याह सच बन गया है। दोस्तों, केवल 2 दिन, मात्र 2 दिन बचे हैं संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने में। 21 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के एक वक्त के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अब तक जो बातें दबी जुबान कही जा रही थी, ट्रंप ने खुलेआम बोल दी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष हुआ 4 दिन, उसमें कितने लड़ाकू विमान गिरे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अचानक से बोली गई ये बात कैसे इस सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती है, और इस पूरी हालत में सरकार के पास चेहरा बचाने के लिए कैसे नहीं है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं इस खबर में रखने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वहां की मीडिया के बीच एक बात बोली, और वो बात भारत और पाकिस्तान के लिए थी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को लेकर तो 20-22 बार वो लगातार आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने ही युद्ध रुकवाया, लेकिन इस बार वो एक कदम आगे चले गए। वो बाकायदा दुनिया को ये जानकारी देने लगे कि कितने लड़ाकू विमान गिराए गए इस सैन्य संघर्ष में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने कई गंभीर युद्ध रोके, जैसे भारत और पाकिस्तान, वहां से विमान गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। ये 2 गंभीर परमाणु संपन्न देश हैं और वे एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। आप जानते हैं, ये युद्ध का एक नया रूप लगता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया कि 5 विमान अगर गिरे, 5 लड़ाकू विमान गिरे, तो किसने किसके विमान गिराए। उन्होंने ये जरूर बोला कि 5 जेट मार गिराए गए थे। असल में मुझे लगता है कि 5 जेट मार गिराए गए थे, ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, जिसका हिंदी अनुवाद में शब्द बाय शब्द आपके सामने रख रही हूं। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि कुछ जेटों का नुकसान हुआ है, अब ये भारत भी स्वीकार कर चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात बोली है, इसको उन्होंने और घुमा दिया है, या फिर ये कह ले कि मोदी के सामने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले और एक बड़ा चैलेंज रख दिया है कि अब आप निपटिए मेरे फैलाए गए रायते से। दोस्तों, ये स्थितियां इसलिए गंभीर है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। ट्रंप इसको लेकर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन भारत लगातार कुछ मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है। माना यह जा रहा था कि अपने तय वक्त के अंदर ट्रेड डील साइन हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ चीजें हैं जिसको लेकर भारत को अपनी आपत्तियां हैं। तो क्या उन आपत्तियों में एक तरह से भारत को और बार्गेनिंग से कम उसका हाथ हल्का हो जाए बार्गेनिंग में, इसीलिए इस तरह की बात बोली जा रही है ट्रंप द्वारा, ये तो ट्रंप ही जाने। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बात को कितना नॉन सीरियस लेते हैं लोग, वो कितना पलटते हैं अपनी बात से, वो किस मिजाज के हैं, उसके बारे में तो कई बार हम बात कर चुके हैं। बट अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये बात भी सच है, भारत सरकार ने भी ये बात स्वीकारी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब सैन्य संघर्ष हुआ तो अमेरिका की तरफ से बातचीत चल रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने अब जो बात बोली है कि 5 लड़ाकू विमान गिराए गए, ये 5 लड़ाकू विमान किसने किसके गिराए, अब लोग सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े नेता, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद कहा, संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप की मिसाइल 24वीं बार उन्हीं 2 संदेशों के साथ दागी गई है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच युद्ध रोक दिया। अगर युद्ध जारी रहा तो कोई व्यापार समझौता नहीं होगा। इसीलिए अगर भारत और पाकिस्तान अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत युद्ध विराम पर सहमत होना होगा। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किया गया सनसनीखेज नया खुलासा यह है कि 5 जेट विमान गिराए गए होंगे। प्रधानमंत्री, जिनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ सितंबर 2019 में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप के समय से वर्षों की दोस्ती है और गले मिलने का रिश्ता रहा है, वो अब संसद में खुद ही स्पष्ट बयान दें और बताएं अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 70 दिनों से जो दावा कर रहे हैं वो क्या है। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 2 दिन बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है और आपके परम मित्र जिनसे आपके वर्षों के संबंध है, आप आए दिन उनसे गले मिलते रहते हैं। अब जरा आप बता दीजिए कि आपके परम मित्र जो बात बोल रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। हालांकि मैं फिर कह रही हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये नहीं बताया कि किसने किसके विमान गिराए, लेकिन उन्हें ये बात बोली कि 5 विमान गिराएगा। याद कीजिए, करीब 1 महीने पहले भारत के CDS अनिल चौहान ने
विदेश की मीडिया एजेंसी को बकायदा इंटरव्यू देकर पहली बार यह स्वीकारा था कि कुछ रणनीतिक गलती हुई, जिसके बाद हमने उन गलतियों को समझा। और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितना नुकसान हुआ, बल्कि यह है कि उसे क्यों गिराया गया, क्या गलतियां की गई, यही महत्वपूर्ण है। संख्याएं महत्वपूर्ण नहीं है और उसके बाद हमने जो किया ये महत्वपूर्ण है। सीडीएस अनिल चौहान ने साफ तौर पर बताया कि जो शुरुआती 2 दिन थे उसमें जो गलतियां हुई उसमें हमने अपनी गलतियां समझी और उसके बाद उन गलतियों को दुरुस्त कर जो 10 तारीख को बम्बार्डमेंट पाकिस्तान में हुई उसके बाद वो घुटनों पर आया। और ये सच बात है, भारत इस पर यकीन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद दोस्तों इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार की तरफ से इंडोनेशिया के एक सेमिनार में उन्होंने एक बात बोल दी और वो बात सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। दोस्तों भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार, जो कि डिफेंस अटैची बोलते हैं जिनको, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो एग्जैक्टली शब्द ब शब्द अंग्रेजी में बोला, उसका हिंदी में अनुवाद आपको मैं याद दिला देती हूँ, पता तो आपको हो गई। रणनीतिक नेतृत्व द्वारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरण में भारतीय वायुसेना पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी। हमने कुछ विमान खोए। राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उसकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला न करने का निर्देश था। दोस्तों इस बयान के बाद विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए भारत सरकार के सामने कि आपने भारत की वायुसेना के हाथ क्यों बांधे? आप युद्ध में जा रहे हैं तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं भारत की सेना पर? पहली बात तो युद्ध जो होता है वो अंतिम विकल्प होता है, लेकिन अगर आप अंतिम विकल्प चुन रहे हैं और आप टारगेटेड हमला कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी हाल में अपनी सेना के हाथ नहीं बांध सकते कि आपको हमला तो करना है लेकिन ये नहीं करना। इस बयान के जरिए विपक्ष ने बताया कि जो नुकसान है ये वायुसेना का नहीं है, ये नुकसान एक्चुअली में केंद्र की मोदी सरकार का है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उन दिनों तमाम हाई लेवल्स मीटिंग में बैठे हुए थे। याद होगा आपको, आवाज म्यूट कर दी जाती थी और मोदी और वायुसेना प्रमुख बैठकर बातें करते थे। तो ये कैसी स्थिति थी जिसमें पूरा देश देख रहा था कि मोदी ही इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि नाम भी ऑपरेशन सिंदूर मोदी का ही दिया हुआ है। लेकिन अब सवाल एक कदम आगे बढ़ गया है, अब तो ट्रंप भी यही बोल रहे हैं। हालांकि मैं फिर कह रही हूं दोस्तों कि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि 5 लड़ाकू विमान किसने किसके गिराए, लेकिन अगर आप हाल के दिनों में जो घटनाक्रम लगातार बयानबाजी आ रही है भारत की तरफ से इस ट्रंप के बयान में और ये जो भारत के जितने सैन्य अधिकारी हैं उनके बयानों में कुछ सिमिलैरिटी लगती है। ये भी हो सकता है कि जो 5 लड़ाकू विमान है ये दोनों कंट्रीज के मिलके बता रहे हो ट्रंप, ये भी पॉसिबल है। जान के उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि वो किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ट्रंप व्यापार को हथियार बनाना चाहते हैं भारत की बाह मरोड़ने के लिए, क्योंकि जैसे ये बात बोलते हैं उसके बाद आगे वो एक कदम और आगे जाकर भारत को फिर चेताते हैं और कहते हैं आपने हाल ही में ईरान में जो किया उसे देखा, जहां हमने उनकी परमाणु क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन भारत और पाकिस्तान इस पर लड़ रहे थे और वो आगे पीछे हो रहे थे और ये बड़ा होता जा रहा था और हमने इसे व्यापार के माध्यम से हल किया। हमने कहा आप लोग एक व्यापार समझौता करना चाहते हैं, अगर आप हथियार और शायद परमाणु हथियार दोनों बहुत शक्तिशाली परमाणु राष्ट्र के बीच फेंक रहे हैं तो हम व्यापार समझौता नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच में मैंने व्यापार की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। ये बात वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन अब उनके बयान में ये बात और वो पुट ऑन करते हैं कि देखिए ईरान को भी हमने ऐसे ही झुकाया और भारत और पाकिस्तान से भी हमने कह दिया कि आपको लड़ना है लड़िए, हमारे साथ आप व्यापार नहीं कर सकेंगे। तो ये इसके पीछे अमेरिका की अपनी टैक्टिक्स हो सकती है, बट इसका जो पहला हिस्सा है जिसमें ट्रंप के बताते हैं कि 5 लड़ाकू विमान गिरे, दोस्तों इसको लेकर भारत सरकार को संसद के अंदर जवाब देने की स्थिति में आना पड़ेगा। मतलब अब सुनने में आ रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आला नेताओं के साथ, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग वगैरह कल उन्होंने की है। हो सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में बयान दें, बट बयान देने से कुछ नहीं होता। एक्चुअली में ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ है जिसमें ट्रंप को भी मौका मिल गया, पाकिस्तान को भी अपना झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका मिल गया, तो ये केवल और केवल एक गलती की वजह से हुआ है, भारत सरकार की चुप्पी। अगर हम शुरुआत में ही कोलेटरल डैमेज के करके आप बता देते कि ऐसा ऐसा हुआ है, विच इज फाइन, देश तैयार था इसके लिए, देश तो युद्ध के लिए तैयार था, तो फिर 1-2 लड़ाकू विमान गिरना क्या बड़ी बात थी। लेकिन सरकार ने इसको ऐसे छुपाया जैसे अगर पता चल जाएगा कि इतने लड़ाकू विमान गिरे या इतने राफेल गिरे तो राजनीतिक तौर पर यह मुसीबत बन जाएगा मोदी के लिए। और
वो व्यक्तिगत मामला इतना ज्यादा ले लिया इस सरकार ने कि अब स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि संसद में इस सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। इतनी अजीब बात है दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम में हर जानकारी हमको विदेश से मिल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की पहली जानकारी भी ट्रंप ने दी और उसके अलावा भी जो जानकारियां हमको मिली है सब विदेश से मिली हैं। आप इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।